Hello बच्चों, let's read the question. The question says the change in the enthalpy during the reaction NaOH plus HCl giving NaCl plus H2O is called. वही इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। इसका की कॉन्सेप्ट होगा रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। Whenever strong acid, for example HCl, and strong base like NaOH reacts, they produce water, salt plus water. सॉल्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे NaCl मिल गया हमें, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हमारा वाटर और सॉल्ट मिल गया हमें। तो इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और हमारे पास यहाँ पे जो एंथैल्पी रिलीज होती है उसको हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोल देते हैं। उसकी वैल्यू हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए फिक्स है, यानी -57 किलो जूल, यानी 57 किलो जूल हीट रिलीज होती है उसमें। तो इसको हम हीट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हीट ऑफ रिएक्शन हमारा होता है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन summation of enthalpies, summation of enthalpies of product and reactant। यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फिर हीट ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी वर्ड हम जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हीट लिखा हुआ है तो हम हीट वर्ड यूज़ करेंगे। तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, यानी हम क्यू नेट क्या आएगा, या हमारा हीट ऑफ रिएक्शन बोलें इसको, वो हमारा आएगा समेशन ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हमारा जो एंथैल्पी ऑफ हीट या फिर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो इसका एक सब पार्ट है, लेकिन इसको हम मोर स्पेसिफिकली क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास ये हीट रिलीज हुई है इसको हम बोल सकते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ये हमारे पास बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट होता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है वो देखते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन, कोई भी कंपाउंड बनता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास NaOH बनता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे HCl बनता है। तो HCl जब बनेगा वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनेगा, यानी H2 गैसियस प्लस Cl2 इन गैस स्टेट एंड इट विल फॉर्म HCl गैस। तो जब हमारा ये प्रोडक्ट या फिर ये कंपाउंड इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनता है, इनकी हम एंथैल्पी को ज़ीरो लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्मेशन की एंथैल्पी को। तो हमारे पास जो ये 2 मोल्स ऑफ HCl बना है, इसके बनने में जितनी हीट रिलीज होगी उसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल देते हैं, या फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन इन जनरल, अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो। उसके बाद हीट ऑफ लिक्विफिकेशन देखते हैं। हीट ऑफ लिक्विफिकेशन हमारे पास जब हमारे पास हम किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अप्लाइंग प्रेशर, हीट चेंज होगा, उसको हम बोल देंगे हीट ऑफ लिक्विफिकेशन। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हीट ऑफ लिक्विफिकेशन। तो यहाँ पे हमारा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।